PS1 यानी कि पोनियन सेल्वन वन, इस तमिल मूवी ने इस समय पूरी दुनिया में धमाल मचाया हुआ है। अगर बात की जाए तो 30 सितंबर को रिलीज होने वाली ये फिल्म PS1 ने मात्र 2 दिन के अंदर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 150 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लिए हैं। तो यहां पर तमाम बॉलीवुड फिल्में जो लगातार आ रही हैं, जिसको बताया जा रहा है कि इतनी अच्छी कहानी है, उन सब के बीच PS1 जिसकी ना ज्यादा प्रमोशन की गई, ना इतना ज्यादा विस्तार पूर्वक उसका महिमा मंडन किया गया, उस PS1 मूवी ने इस समय अगर बात की जाए तो इतना ज्यादा दर्शकों के दिलों पर अपना राज जमा लिया है कि 2 दिन के अंदर 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो जाती है वर्ल्ड वाइड। और अगर भारत देश की बात की जाए तो भारत के अंदर भी 71 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई मात्र 2 दिन के अंदर यहां पर मिल जाती है। PS1 को ओपनिंग डे पर 78 करोड़ रुपए की कमाई हुई। वहीं इस मूवी के बारे में आपको बता दें, इस मूवी को जब हम देखने गए इसके रिव्यू के लिए तो हॉल जो है वो खचाखच भरा हुआ था दर्शकों से। और वहीं अगर बात की जाए तो 1955 में कल्कि कृष्णमूर्ति के एक उपन्यास, जो एक नॉवल 1955 में आया था पोनियन सेल्वन, उस पर यह मूवी आधारित है। मणि रत्नम ने इस मूवी को बहुत मेहनत से बनाया है। आप खुद सोच सकते हैं 2200 पन्नों का वो नॉवल, वो उपन्यास पोनियन सेल्वन, उसको 2 फिल्मों में उकेरना, 2.5 घंटे की 2 फिल्मों में उसको दर्शकों के बीच लेकर के आना, यह अपने में बहुत बड़ी चुनौती थी मणि रत्नम के लिए। लेकिन PS1 पार्ट देख करके ऐसा लग रहा है कि मणि रत्नम कहीं ना कहीं उसको 2200 पन्नों का जो वो उपन्यास है उसको 2 फिल्मों में किस तरह उतारा जाए, उसको लेकर सक्सेसफुल होते दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए इसके फर्स्ट पार्ट की, जो अब दर्शकों के बीच आ चुका है, उसको लेकर दर्शकों का इतना ज्यादा प्यार इस तमिल मूवी को मिल रहा है, ना ही सिर्फ तमिल बेल्ट से बल्कि तेलुगु बेल्ट में बात की जाए, अगर हिंदी बेल्ट की तो हिंदी सिनेमा में भी इसको बहुत ज्यादा प्यार दर्शकों की तरफ से मिल रहा है। वहीं हम आपको इसकी हिंदी मूवी का अगर रिव्यू बताएं, जिसको हम देखने गए थे, तो इस मूवी की शुरुआत होती है अजय देवगन की दमदार आवाज से और सीधे कहानी को ले जाया जाता है 1000 वर्ष पीछे, बिना किसी चीज में देरी किए 1000 साल पीछे मूवी को ले जा करके जो चोल साम्राज्य था दक्षिण भारत के अंदर, किस तरह से वो चोल साम्राज्य चल रहा था, क्या क्या चोल साम्राज्य के समय हुआ, शासन काल में कितनी ज्यादा मुश्किलें आई, और जिस प्रकार से सुंदर चोल के पास साम्राज्य दिया गया, उसके बाद जो वहां लंका था, श्रीलंका की अगर बात की जाए तो श्रीलंका को लेकर भी उसमें बताया गया है। तो दक्षिण भारत से जुड़ी हुई ये फिल्म है। और अगर बात की जाए इस मूवी में जो किरदार निभाए गए हैं, एक से बढ़कर एक किरदार। ऐश्वर्या राय बच्चन की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने किरदार में जान फूंक दी है। ना ही सिर्फ ऐश्वर्या राय बच्चन ने, बल्कि इस मूवी में वल्लवरायन वंदिवेतन का किरदार निभाने वाले कार्थी, इन दोनों के, ऐश्वर्या राय बच्चन ने जिस नंदिनी का किरदार निभाया है और कार्थी ने जिस वंदिवेतन का किरदार निभाया है, दोनों के जो वन लाइनर्स हैं, उन वन लाइनर्स ने दर्शकों का दिल पूरी तरह से जीत लिया। इस मूवी की पूरी तरह से जान बन गए वो दोनों के वन लाइनर्स। वो जो डायलॉग डिलीवरी है, जिस हिसाब से डायलॉग्स लिखे गए हैं इस मूवी के, वो लाजवाब डायलॉग्स हैं, दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। और वहीं अगर बात की जाए इस मूवी में, जैसे चोल राज्य, चोल साम्राज्य और सम्राट, चोल सम्राट को लेकर के ये पूरी मूवी आपको उसके इर्द गिर्द दिखाई देगी। वहीं अगर बात की जाए तो इसमें कुछ ऐसे नाम हैं, चाहे वो जगहों के हों, चाहे वो किरदार के हों, क्योंकि इसमें इतने सारे किरदार रखे गए हैं, कहीं ना कहीं उसको समझने में दर्शकों को थोड़ा लंबा समय लग सकता है, क्योंकि ये मूवी पूरे के पूरे चोल साम्राज्य के इर्द गिर्द घूम रही थी कि किस प्रकार से चोल साम्राज्य, जो इतिहास रहा है भारत का, उसमें जो है कितनी मुश्किलें आई, कितने लोग उस चोल साम्राज्य की जो गद्दी है उसके पीछे पड़े हुए थे। एक ही फैमिली की अगर बात की जाए तो उसके उस समय कितने जो वंशज हैं वो चाहते थे कि उसको जो है चोल साम्राज्य मिले, उसकी गद्दी मिले, और बाकी जो लोग जिनको हराया गया था वो किस प्रकार से अपना बदला लेना चाहते थे। तो इसी पर ये पूरी मूवी बेस्ड है, जो दर्शकों के दिल में उतर आई है। और वहीं अगर बात की जाए, अगर आपको इतिहास से प्यार है तो ये मूवी बिल्कुल आपके लिए बनी हुई है। उसके आगे अगर हम चलते जाएं
तो चोल साम्राज्य का जो सेनापति है पर्वतेश्वर, किस तरह से वो अपने लोगों के साथ मिलकर बगावत करता है, किस तरह से उस साम्राज्य में वो किसी और को गद्दी पर बिठाना चाहता है, उसको लेकर के पूरी मूवी का फर्स्ट पार्ट आपको उसके इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आएगा। वहीं इसमें जो क्लाइमैक्स सीन दिखाए गए हैं वो ज़बरदस्त हैं, लाजवाब क्लाइमैक्स सीन्स दिखाए गए हैं। वहीं उसके आगे अगर बात की जाए तो जो सेट बनाया गया मूवी का, वो ज़बरदस्त सेट बनाया गया है। उसमें जितनी मेहनत की गई है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप आज से 1000 साल पीछे जा चुके हैं। उसमें आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगर कॉस्ट्यूम की बात की जाए, जो आउटफिट पहनने को दिए गए हैं यहाँ पर, जो भी उसमें किरदार निभा रहे हैं, वो कॉस्ट्यूम बिल्कुल ही जो है सही बैठ रहे हैं इन सब किरदार पर, चाहे फिर वो ऐश्वर्या राय बच्चन की बात हो। इस मूवी में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए ऐश्वर्या राय बच्चन की, तो इस मूवी में पूरी तरह से जलवे बिखेरती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस हिसाब से उनका किरदार उन्होंने निभाया है, वो सुंदरता जिस प्रकार से दिखाई गई है, और वन लाइनर्स उनके जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वो जबरदस्त आपको एक्टिंग करते हुए इसमें दिखाई देंगी। बिल्कुल आपको लगेगा एकदम नेचुरल एक्टिंग ऐश्वर्या राय बच्चन की लगेगी। और ना ही सिर्फ ऐश्वर्या राय बच्चन, बल्कि बाकी तमाम जो इसमें साउथ इंडियन एक्टर्स लिए गए हैं, उन्होंने भी जो जो किरदार उनको दिया गया उसको एकदम बखूबी यहाँ पर निभाया है। वहीं अगर बात की जाए इसमें मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आखिर में मूवी खत्म होने से पहले एक समुंदर में लड़ाई का सीन आता है। सबसे भव्य दृश्य इस मूवी का वो आपको देखने को मिलेगा, रोंगटे तक यहाँ पर खड़े हो जाएंगे आपके। इस हिसाब से उस सीन को पेश किया गया है दर्शकों के लिए। वहीं अगर बात की जाए म्यूजिक की, तो ऑस्कर विजेता AR रहमान का इसमें म्यूजिक है, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो, बाकी संगीत हो, उस संगीत ने भी मूवी में 4 चांद लगाने का जो है बिल्कुल साथ निभाया है। उसके आगे अगर बात की जाए तो सिनेमाटोग्राफी की, सिनेमाटोग्राफर इसमें जो रहे हैं, चाहे फिर वो DOP हो, फोटोग्राफी जो रहती है इसमें पूरी, उसमें आप पूरी तरह से 1000 साल पीछे जाते हुए आप दिखेंगे। तो यहाँ पर जो कैमरा पर्सन हैं, उन्होंने भी अपना काम बखूबी निभाया है। जिस हिसाब से सेट तैयार किए गए हैं, प्रोडक्शन किया गया है इसका, वो भी एकदम लाजवाब आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन जो नंदिनी का किरदार निभा रही हैं, और उनके साथ त्रिशा जो कुंदवई का किरदार निभा रही हैं, यानी कि वो राजकुमारी का जो किरदार उन्होंने निभाया है, मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आप लोगों को समझ आएगा कि इस मूवी में शुरू में लगता है कि जो साम्राज्य चला रहे हैं, जो राजा हैं, जो सेनापति हैं, वो कितना ज़बरदस्त रोल इसमें प्ले कर रहे हैं। लेकिन मूवी आगे बढ़ते ही आपको ये समझ आएगा कि दरअसल ये पूरा का पूरा खेल इन दोनों की तरफ से, ऐश्वर्या राय बच्चन और त्रिशा जो रोल निभा रही हैं, इन दोनों की तरफ से पूरा का पूरा खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। सब कुछ इनके इशारे पर वहाँ चल रहा है, लेकिन उसकी किसी को कानो कान खबर भी नहीं। और बहुत ही अलग अंदाज से, बहुत ही इसको कहना चाहिए एक क्लेवर तरीके से यहाँ पर ये दोनों अपना किरदार निभा रही हैं। और आगे अगर बात की जाए इसमें, तो जिस हिसाब से अब सेकंड पार्ट इसका आएगा 2023 में, उसके लिए दर्शकों के लिए यहाँ पर ये छोड़ा गया है, मिस्ट्री को छोड़ा गया है कि किस प्रकार से ऐश्वर्या राय बच्चन जो एक किरदार निभाती नजर आ रही हैं, महल के अंदर हीरे जवाहरात पहनी हुई, सोने पहनी हुई, वहीं उनका डबल जो है इसमें कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। एक सीन में बार बार बूढ़ी अम्मा एक दिखाई देती हैं जो मोनी रानी का किरदार निभा रही हैं। आखिर में जब मूवी खत्म होती है, उस समय वो किरदार जब आपको दिखाया जाता है, उसका चेहरा दिखाया जाता है, पहले तो चेहरा छुपाया जाता है, जब चेहरा दिखाया जाता है तो वो दरअसल निकलती है ऐश्वर्या राय बच्चन ही। तो ऐश्वर्या राय बच्चन का इसमें डबल रोल है, जो हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको 2023 तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इतिहास से प्यार है और अगर आप बिना जंप किए हुए इस मूवी में कॉमेडी और रोमांस भी देखना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर ये मूवी देखने जाना चाहिए। क्योंकि जैसा हमने बाकी की कुछ मूवीज़ में देखा, चाहे ब्रह्मास्त्र मूवी हो, कि किस हिसाब से इतना सीरियस सीन चल रहा है उसमें एकदम से रोमांस आ जाता है, इतना सीरियस सीन चल रहा है उसमें कॉमेडी आ जाती है। इस मूवी में भी कॉमेडी है, रोमांस है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक वे से उसमें कॉमेडी है, एकदम सिस्टमैटिक वे से उसमें रोमांस को डाला गया है। और उसके साथ जो लड़ाई के सीन है, पहले पार्ट में थोड़े से कम आपको लड़ाई के सीन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको ज़्यादा
वॉर सीन्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए, जिस हिसाब से IMDb इसको रेटिंग दे रहा है 8.9 से 9.0 लगातार इसकी रेटिंग बनी हुई है। और अगर बात की जाए तो बाकी मूवीज़ की तुलना में, चाहे फिर वो विक्रम वेदा हो जो उसी दिन रिलीज़ हुई जिसको 6.5 से 7 के बीच में रेटिंग मिल रही है, उसके मुकाबले ये PS1 काफ़ी अच्छा करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और दर्शकों का दिल जीतते हुए ये मूवी यहाँ पर दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए भी नजर आएगी ये मूवी। और अभी के लिए यही कहूँगा इस मूवी को देखने के बाद कि आप सबको ये मूवी देखने जाना चाहिए। जो बजट इसमें दिखाया गया है मूवी का, लगभग 450 से 500 करोड़ रुपये, उस बजट में बिल्कुल सटीक बैठती हुई ये मूवी और सेकंड पार्ट के लिए जबरदस्त मिस्ट्री जो है वो दर्शकों के लिए छोड़ी गई है। तो मस्ट वॉच मूवी, जबरदस्त मूवी, और इसको हम देते हैं 5 में से 4.5 स्टार रेटिंग। और आप भी जरूर जाइए और आपका इस मूवी को लेकर क्या रिव्यू है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।